नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी-टेट एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 बाल विकास यानी सीडीपी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए टॉप 60 क्वेश्चंस हैं भैया। मैराथन क्लास पेपर में आने वाले हूबहू प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इनकी संज्ञानात्मक क्रिया सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन करना, पहचान करना, वर्गीकृत करना या अंतर करना। तो भाई ये कहलाती है सूचना का विश्लेषण जब करेंगे तो उसका अंतर किया जाएगा, ना कि पहचान की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अंतर करना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कहता है राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खालिस्तान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। कैसे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित विद्यार्थी है, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, आकलन आधारित शिक्षार्थी है। अब क्या है, वास्तव में सीखने का आनंद लेता हुआ नजर आता है। वास्तव में सीखने का जो आनंद लेता है भैया, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा खालिस्तान की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ऑप्शन ए, अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं। बी, अपनी उपेक्षा को कम करने। ऑप्शन सी, कक्षा के साथ संबंध होने। और डी, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अपनी अपेक्षा को कम करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है भाई। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें भैया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान के योग्य बनाती है। ऑप्शन ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। ऑप्शन बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। सी कहता है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। डी कहता है शिक्षार्थियों को ये बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को क्या करती है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता बताती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी है, सी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। बी कहता है समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। और सी कहता है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी कहता है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, बल्कि क्या होता है भैया, गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक होता है। तो सही आंसर इसका बी ऑप्शन वाला हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। सामाजिकरण है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाई के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या है? तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन बनाना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? सही ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। बी कहता है शिक्षार्थियों को ये बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सी कहता है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना। और डी कहता है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को विकसित करेंगे, अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन ए तर्कसंगत, ऑप्शन बी आत्मसात, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी संक्रियाकरण। तो सही आंसर इसको बताना भाई, सही आंसर हो जाएगा निर्माण करना भैया, ढांचा, निर्माण, पार्ट। तो यही तो है भाई, वाइगोत्स्की बात पूछ रहे हैं भैया, वाइगोत्स्की का निर्माण हो जाएगा, तर्क नहीं होगा भैया। आत्मसातीकरण नहीं होगा भैया, आत्मसातीकरण कौन हो जाएगा? प्याजे साहब हो जाएंगे। संक्रिया भैया प्याजे साहब हो जाएंगे। और तर्कसंगत भैया कौन हो जाएंगे? ये भी प्याजे साहब हो जाएंगे। निर्माण करना कौन हो जाएगा भैया? वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में? कुछ में लेना देना नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, आनुभविक। तो सही आंसर इसका बताना है भाई, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक हो जाएगा भैया। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत बल देता है, किस बात पर बल देता है भाई? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, था पा चा ध्वनियाँ कैसी हैं? स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है, शाब्दिम है। कैसी ध्वनियाँ हैं? तो भैया ये स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में जेंडर रूढ़वादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़वादिता से बचने के लिए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी क्या कहता है भैया? ऑप्शन बी कहता है लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना चाहिए। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। कभी अच्छी लड़का और लड़की कह दी तो भाई जेंडर रूढ़वादिता हो जाएगी। किसी को ना कहा कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी कुश्ती लड़ सकती हैं। लड़कों को जोखिम उठाने की बात कर रहे हैं, लड़कियों को कुछ नहीं, तो भाई ये भी नहीं होगा। लेकिन लड़के और लड़कियों को एक साथ की बात आ जाए तो भैया ये हो जाएगा, जेंडर रूढ़वादिता को समाप्त करने की बात हो रही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, और सी कहता है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, डी कहता है ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। भाई सही आंसर आपको बताना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभी सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है ये आपको बताना है भाई। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। भैया तो देखो भाई इसमें भी अवसर नहीं है, इसमें भी अवसर नहीं है भैया, कौन से में अवसर है? ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी टेट के अंदर भाई टैग वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं पेडागोजी को हल करने के लिए। अवसर मिल गया भाई, अवसर उपलब्ध करा जाए बच्चे के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देते हैं, किस बात पर बल देते हैं भैया? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य बैठने पर। सही आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? अवलोकित करना, रिकॉर्ड बनाना, सुधारने के लिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या है भैया? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो सही आंसर इसका कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चे को ज़्यादा हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी को हल करना है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य और शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य को प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए। तो सीखने की तत्परता किस बात पर बल देती है? तो सीखने की सातत्यता शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर देती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसे क्या कहना सबसे उचित होगा? क्या कहना उचित होगा भाई? ये आपको बताना है। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऐसा आएगा ये पोलियो से ग्रस्त बच्चे हैं वो गाना प्रस्तुत करेंगे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं भैया। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अब भाई समवयस्क बच्चों से मदद लें तो बार बार मदद नहीं ले पाएंगे, लेकिन मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है भैया। असुविधाग्रस्त जो बच्चे होंगे कक्षा में ही उनको वैकल्पिक गतिविधि कराई जाएगी। तो सटीक आंसर इसका सी ऑप्शन वाला हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघन, व्यवहारगत विघन। सही आंसर आपको बताना है इसका। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सांस्कृतिक कारक हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है एक समावेशी विद्यालय है। शिक्षार्थियों के निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। डी विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को। एक समावेशी विद्यालय क्या करता है ये आपको बताना है। तो समावेशी विद्यालय क्या करता है? शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्या कहता है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए भाई? अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालिता होती है मनोसामाजिक कारकों द्वारा, आनुवंशिक रचना द्वारा, वातावरणीय अभिप्रेरणा द्वारा, या डी कहता है बी और सी का संयोजन द्वारा। तो 24 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। बी मनोसामाजिक कारण आनुवंशिक रचना के द्वारा, यानी कि वातावरणीय अभिप्रेरणा द्वारा। आनुवंशिक का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो कौन उपयुक्त है ये आपको बताना है भाई। शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षार्थियों को कुछ कह ये छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता कहलाती है डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। क्या कहलाती है गतिक कौशलों में? गतिक कौशलों की जब बात आ जाए भैया तो डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अधिगम नियोग्यता है समुचित निवेश के सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। सही आंसर आपको बताना है इसका। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये एक स्थिर अवस्था है।
खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ये आपको बताना है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? परिणामों की आशा करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, परिणामों की आशा करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए भैया। तो ऐसा नहीं है, व्याख्यान पर कोई लेना देना नहीं है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भयंकर भूल हो रही है भैया। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है भैया कि माप के रूप में लें आप। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश करे तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। कोशिश कर रहा है तो बच्चा खुद स्वयं ठीक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जब कोशिश करने के बाद बच्चा नहीं सीख पाता है तब शिक्षक को सुधार करना चाहिए। आइए भाई नेक्स्ट देखते हैं। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यंत नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। और बी कहता है भैया शायद वह अपनी तैयारी में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आत्मविश्वासी नहीं है। आत्मविश्वासी है तभी तो कहना चाहती है A+ ग्रेड अंक आएगा मेरा। शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है, वह स्वभाव में बहुत कठोर है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर है। अगला कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाई गत प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। क्या अपेक्षा की जा सकती है भाई? वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। बिल्कुल सटीक आंसर, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना प्रश्न उठाए, ऐसा कुछ नहीं है। किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हैं वह स्वीकार करें जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें। सक्रिय भागीदारिता भैया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सक्रिय सब जो है पॉजिटिव है भाई पहले से ही। आइए भाई नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अब वाइगोत्स्की की बात कर रहा है भैया। सक्रिय अनुकूलन है, सक्रिय की बात हमने बताई, पियाजे साहब हो जाएंगे। अनुकूलन पर पियाजे साहब हो जाएंगे। पारस्परिक शिक्षण है। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा भाई। अंतर्दृष्टि नहीं, कोलर वगैरह हो जाएंगे भाई। तो कौन सा हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा भैया। सामाजिक वाद विवाद बातचीत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके तथा सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कुहल वर्ग के किसी नेत्र विकास की चरण की ओर संकेत दे रही है। क्या कहना चाह रही है भाई? सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें, इसका मतलब कुहर वर्ग का अंतिम हो सकता है स्तर। औपचारिक चरण 4 कानून व्यवस्था, हाँ बिल्कुल हो सकता है भैया। औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। औपचारिक कह रहा, पूर्व औपचारिक पहला फर्स्ट वाला दंड परिमार्जन, पूर्व औपचारिक 2 व्यक्तिगत विनिमय, ऐसा कुछ नहीं भैया, पहला वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? औपचारिक चरण कानून व्यवस्था, यानी कि अपने बिना किसी के अन्य की सहायता से कर रही है कार्य के, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूक के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है भाई। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल हाँ होना चाहिए भाई। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है भाई जिज्ञासा।
कक्षा में शिक्षा विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। निरीक्षण भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए, ये भी नहीं होगा भाई। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। स्वयं ही करें भाई, समस्याओं को सुलझाएं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है भाई? ये आपको बताना है। चलाघात है, पठन वैकल्य है, वाक संबंध रोग है, भाषाघात हो जाएगा, अफेजिया हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है, ये शोध आधारित नहीं है। कौन से की बात कर रहा है? तो हाँ शोध आधारित है, ये भी नहीं होगा भाई। नहीं की बात कर रहा है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, हाँ हो सकता है भाई। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करती हैं, बिल्कुल सही आंसर है भाई। से संबंध नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है ना? प्रतिभाशाली बच्चे एक ही क्षेत्र में करेंगे? नहीं, अलग अलग क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये तो ही वाला तो निगेटिव है ही ना, ही बल दे रहा है तो ही वाला तो निगेटिव ही हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है, क्योंकि नहीं की तो बात कर रहा है ये। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता भैया? विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। क्यों मापन संभव नहीं है भाई? मापन तो संभव है, तो वैध नहीं माना जा सकता। ये वाला ही हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। केवल वाला नहीं होगा। 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, देता है भैया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है, होता है सुसंगत भैया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला कहता है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद होने चाहिए, ये लाभकारी नहीं है। क्यों नहीं है लाभकारी? लाभकारी है भैया। हानिकारक है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द्वंद्व उत्पन्न हो, ज़्यादातर हानिकारक नहीं है भाई। व्यक्तिगत विभेद अलग अलग हो सकते हैं व्यक्ति। अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंद वाले लाभकारी है भैया, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं भैया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्यों किया गया भाई? ये आपको बताना है। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। भाई विकेंद्रीकरण नहीं करना भाई, केंद्रीकरण यानी विकेंद्रीकरण हो सकता है भाई। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। आधारित आकलन की बात हो रही है भैया। विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, हाँ हो सकता है। अगला कह रहा है भाई, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की बात हो रही है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है भाई? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तर परिचालित करना, स्वाकलन के कौशल को प्रतिमान करना भाई। तो यही वाला संबंध नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशेष क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन कर सकते हैं? पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार की जब बात आ जाए भैया, तो कौन सा उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। आत्मविभो प्रमस्तिघात दोनों हैं भाई, पर अभिघातक तनाव नहीं है भाई। विकासात्मक विकार, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। न्यून अवधान सक्रिय विकास भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, बी कहता है उपचारात्मक शिक्षण से, सी कहता है विभेदित अनुदेशन से
और डी कहता है पारस्परिक शिक्षण से। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये है भाई उपचारात्मक शिक्षण से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो क्या समुचित है भाई ये आपको बताना है भाई। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी कहता है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और डी कहता है भैया बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी अपनी उच्च स्तरीय संवेदना तुम के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो किस बात पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। केवल वाला नहीं होगा, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में हो सकता है। निरीक्षक अभिभावकों को इसमें कोई आवश्यकता नहीं है भाई। तो ए इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? तो कारण क्या है भाई ये आपको बताना है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय की कोई बात नहीं। तालमेल ना बना क्यों नहीं बना पाएंगे? गंभीरता ना लेना भाई लेना। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है क्या? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। हाँ हो सकता है भाई। जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाई को वर्णन करे, ऐसा कुछ नहीं है। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल नहीं देना भाई, उसको दंडित नहीं करना, बल्कि अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अध्यापक क्या बताते हैं उसको उस संगति में काम करना है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिकता प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो क्या नहीं करता भैया? तो अंतर्दृष्टि सूझ हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? ए वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। और बी कहता है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। सी कहता है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। और डी कहता है वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में उसकी सहायता कर रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रक्रिया की त्रुटि कर सकती हैं? तो भाई ये आपको बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक असंशुद्धता। तो ये विकासात्मक हो जाएगा भाई। दोनों का विकासात्मक अलग अलग होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो सही आंसर आपको बताना है इसका। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञान भावना हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, संज्ञान भावना। तनाव निष्पत्ति चिंता ऐसा कुछ नहीं है भाई। आइए भाई अगले क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति पर एक दुर्घटना के बाद अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपशामक उपाय ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। वी वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सी विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा
संभावित परामर्श है डी, इस कार्य को केवल वाला तो होगा ही नहीं भैया, सबसे बेहतर की बात कर रहा है, तो सबसे बेहतर की बात कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।